हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। तो आज की ये हमारी वीडियो है वो इंडिया जीके पे रहने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 55 ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स दो नॉट इन इंडिया आर। निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से जो भारत में नहीं है वे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, ये जो है ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो बनवाली है वो भारत के हरियाणा में पड़ता है। रोपड़ जो है वो पंजाब के रोपड़ जिले में पड़ता है। ठीक है, और जो लोथल है वो गुजरात में है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों भारत में जो है वो हड़प्पन साइट्स में धोलावीरा है वो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। रंगपुर जो है वो गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। ठीक है, और दोस्तों जो पाकिस्तान में आते हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ठीक है, कोटदीजी और कांगेडोर जो है वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट रिटन। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक मूल पाठ निम्नलिखित भाषाओं में किस में लिखे गए थे। तो दोस्तों ये लिखे गए थे ऑप्शन डी पाली में। ठीक है, 56 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश जो दिए थे आरंभ में वो दिए थे पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग्स वर डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अजंता में अधिकांश चित्रांकन इनके काल में किए गए थे। तो दोस्तों ये किए गए थे ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, अजंता में जो अधिकांश चित्रांकन जो हुए थे वो गुप्त काल के हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 व 17 जो है वो गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाओं में भाग की गुफा है जो भाग मध्य प्रदेश के जिला धार नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर जो है वो बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। पतंजलि ए फेमस पर्सनैलिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज प्राइमरली। पतंजलि प्राचीन भारत के एक विख्यात व्यक्तित्व मुख्य थे। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन ए ग्रामीणियन, एक व्याकरणीय थे। ठीक है, तो 58 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। पतंजलि जो थे शुंग वंश के शासनकाल में थे। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। इनका जन्म जो है वो गोनार्ध उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। बाद में वे काशी में बस गए थे। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। पतंजलि ने योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखे। ऐसा माना जाता है कि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि और नागों के राजा शेषनाग के अवतार थे, जिन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता जो है माना गया है। ठीक है, माना जाता है। 59 है विच बैटल वाज फाउट इन 1192 AD। 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों ये लड़ा गया था ऑप्शन बी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में इन्हीं दोनों यानी कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें कि चौहान की विजय हुई थी। और दोस्तों गौरी ने 1173 में जो है वो गौर का शासक बना था, जो महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। इसने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। गौरी का दूसरा आक्रमण जो था वो 1178 में पठान गुजरात पर हुआ। यहाँ का जो शासक था भीम सेकंड, उसने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, गौरी ने एक चंदावर का युद्ध किया था 1194 में, वो किया था जयचंद्र के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। द फर्स्ट अफगान वार टू प्लेस व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। पहला अफगान युद्ध जब घटित हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, 60 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। लॉर्ड ऑकलैंड जो थे 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से
1842 तक हुआ। उन्होंने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है उसका मुरम्मत करवाई थी। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति भी ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। द ईयर 1943 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वर्ष 1943 महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड, क्योंकि 1943 में आज़ाद हिंद फौज का निर्माण जो है स्थापना वो की गई थी। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। 62 है द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपनड इन 1857 वाज इन 1857 में सर्वप्रथम भारतीय विश्वविद्यालय यहाँ खोला गया था। तो दोस्तों ये खोला गया था ऑप्शन बी कलकत्ता में। ठीक है, 62 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 63 है गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट 1919 में गांधी जी ने इसके विरोध प्रकट करने हेतु सत्याग्रह शुरू किया था। तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन डी रोलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील की जा सकती थी, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 64। इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन एट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला अधिवेशन यहाँ रखा था। तो दोस्तों ये रखा था ऑप्शन डी बॉम्बे में 1885 में, जब एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, वो की थी बॉम्बे में। ठीक है, 65 है महात्मा गांधी वाज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट बाय, सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जिक्र इन्होंने किया था। तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 65 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 66 है एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, इनकी वाइसरॉयल्टी के दौरान एल्बर्ट विल विवाद घटित हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। इनके समय में 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। रिपन के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु जो सीमा थी वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष भी की थी। इन्हीं के समय में स्वशासन की शुरुआत हुई। इनके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। प्रथम जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 से तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताना को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा विधान सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी दोनों ए एंड बी, यानी कि प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, 67 का जो डी है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 68 है द हाई कोर्ट विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इज, जिस उच्च न्यायालय को प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है वो है, तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। 68 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, 1991 में लीला सेठ को जो है हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायाधीश बनाया गया था, और वो भारत की पहली महिला थी जिन्हें किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 69। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट,
निम्नलिखित सभी लोक अदालतों के उद्देश्य हैं सिवाय इसके। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गिव द पावर टू रूल इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, ये जो है ये लोक अदालत का कार्य नहीं है कि जनसाधारण के हाथ में शासन का अधिकार देना। ठीक है, 69 का सी जो है वो राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 70, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सिस्टम गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। भारतीय संविधान के कौन से संविधानीय संशोधन से पंचायती राज प्रणाली को संविधानिक महत्व मिला? तो दोस्तों ये मिला था ऑप्शन ए 77वें संविधान संशोधन से। दोस्तों 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें जो है पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 19 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।